नमस्कार सभी को। आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट 12th लेवल पर हम बात करेंगे। देखिए पोस्ट वाइज आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ सीबीटी 1 की, ठीक है, सीबीटी 1 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ पोस्ट वाइज सीबीटी 2 में कितने अंक लाने होंगे उसके ऊपर भी बात करेंगे। अभी आपकी पोस्ट वाइज हम बात करेंगे एनटीपीसी एग्जाम खत्म कट ऑफ कितना जाएगा। देखिए दोस्तों हम बात इसके साथ ये भी करेंगे आपकी आंसर की, इस दिन जारी होगी आंसर की के साथ साथ हम सीबीटी 1 की कट ऑफ है, सीबीटी 2 का है, रिजल्ट कब तक आएगा, एक एक चीज को इस वीडियो के अंदर हम क्लियर कर लेंगे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे की जो भी जेन्युइन अपडेट है आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से ही दी जाएगी। इस भर्ती के फाइनल सिलेक्शन तक की अपडेट हम आपको हमारे इसी चैनल के माध्यम से देते रहेंगे। एक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। इस टेलीग्राम ग्रुप के अंदर आपको लिंक मिलेगा किसका, भाई आंसर की का जो आपका लिंक होगा वो आपको इस टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मिलेगा। हमारा खुद का टेलीग्राम ग्रुप है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया गया है, तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो। क्योंकि आपको सबसे पहले यहाँ पर हम जो भी ऑथेंटिक जो भी रियल इंफॉर्मेशन होती है वो आपको सबसे पहले बता देते हैं, ताकि आप उसके अकॉर्डिंग आगे की रणनीति इसको अच्छे तरीके से अपनाकर अपनी तैयारी को 100% कर सको। देखिए भाई सीबीटी 1 परिणाम विश्लेषण और संभावित कट्टों की बात करेंगे। आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल यानी कि हम 12th लेवल पर हम बात कर रहे हैं। देखिए भाई परीक्षा का स्तर, आंसर की, इसकी तारीख और सीबीटी 2 के लिए सुरक्षित स्कोर का जो डेटा है ये क्या कहता है। देखिए भाई यहाँ पर हम समझते हैं इसको अच्छे तरीके से, ठीक है। थोड़ा सा भी मुंह के अंदर मेरे छाले हो रखे हैं इसलिए बोलने में थोड़ी मिस्टेक हो रही, ठीक है। अदरवाइज आपने देखा होगा हर वीडियो के अंदर हम ऐसा नहीं करते हैं, थोड़ी सी मिस्टेक हो रही क्योंकि मेरे मुंह के अंदर छाले हो रखे हैं। देखिए भाई सीबीटी 1 परीक्षा संपन्न, आगे अब क्या होगा। देखिए परीक्षा संपन्न 7, 9 मई और 13-20 जून 2026 सभी शिफ्ट सफलता पूर्व आपकी कंप्लीट हो चुकी है। एग्जाम काफी टाइम लॉन्ग टाइम तक चला आपका टाइम। अब डेटा प्रोसेसिंग होगा रेलवे की तरफ से। रेलवे द्वारा आंसर की अमूमन परीक्षा खत्म होने के एक सप्ताह के भीतर जारी कर दिया जाता है। आंसर की का जो लिंक होता है उसको आंसर की एक हफ्ते के भीतर जारी कर दी जाती है। आंसर की बात करें आगामी समाप्त के शुक्रवार या शनिवार तक की आधिकारिक आंसर की जारी होने की पूरी संभावना है। शुक्रवार या फिर शनिवार तक आपकी आंसर की ऑफिशियली जारी कर दी जाएगी, ठीक है। इसके अंदर कुछ चीजें बताएगी, इसको एक बार नेग्लेक्ट कीजिए, ठीक है, ये अलग चीज है, ठीक है। तो ये आपके आंसर की बात हुई। अब दोस्तों हम बात करते हैं आगे इस चीज से। देखिए रिक्तियों का मैथमेटिकल कौन सा पद सबसे मुश्किल है, ये चीज समझिए। देखिए जो कमर्शियल कम टिकट कलर की है, सीसीटीसी की है, लेवल 3 की आपकी भर्ती है, दिखते हैं 2424, टाइपिंग टेस्ट नहीं होगा इसके अंदर। कट्टों का रुझान हाई प्रेफरेंस बच्चों की रहती है इसके अंदर, और कट्टो भी इसके अंदर हाई रहती है, क्योंकि बच्चे ज्यादा इसको चूज करते हैं क्योंकि इसके अंदर टाइपिंग नहीं होती है। अगर बात करें अकाउंट कलर कम टाइपिस्ट की, इसका आपका लेवल है 2, टोटल पोस्ट है 394, और इसके अंदर आपका क्या होता है, टाइपिंग टेस्ट इसके अंदर करवाया जाता है। इसके अंदर आपका टाइपिंग टेस्ट होता है। और कट्टो की बात करें तो कट्टो मध्य में रहती है। भाई ये देखिए टाइपिंग टेस्ट जहां पर है ना वहां पर कट्टो कम रहती है फाइनल की। देखिए क्योंकि टाइपिंग टेस्ट थोड़ा सा हार्ड होता है, बच्चे लगभग इसकी तैयारी नहीं करते हैं, ठीक है। अब देखिए भाई जूनियर कलर कम टाइपिस्ट की अगर पोस्ट की बात करूं तो लेवल 2 की भर्ती है, 163 टोटल पद हैं, टाइपिंग टेस्ट बिल्कुल होगा, मध्यम कट्टो रहेगी। अगर बात करें ट्रेन कलर की बात करें तो टोटल आपका जो है इसके अंदर 77 पोस्ट है, लेवल 2 की आपकी भर्ती है, इसके अंदर टाइपिंग टेस्ट नहीं होता है। देखिए जहां पर टाइपिंग टेस्ट नहीं है वहां पर आपका कट्टों का रुझान उच्च और यहाँ पर सर्वाधिक, यानी कि उच्च सी के अंदर भी आप मान सकते हो कि उच्च। आपकी जहां पर टाइपिंग टेस्ट नहीं है वहां पर आपकी कट्टो हाई है। देखिए भाई महत्वपूर्ण तथ्य, ट्रेन कलर का मात्र 77 पद और बिना टाइपिंग वाले सीसीटीसी पदों का कट्टो सबसे अधिक रहने की संभावना है। टाइपिंग वाले पदों का कटो अपेक्षा कुछ कम रहेगा, लेकिन टाइपिंग पास करना अनिवार्य है। यहाँ पर टाइपिंग पास करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पास करना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप फेल है। अगर मैं बात करूं सीबीटी 2 के लिए कितने छात्र चुने जाएंगे उसके आगे हम बात करेंगे। कट्टो है आपके आंसर की है, ये हम आगे और भी चीज बात करेंगे। देखिए 97 टोटल स्लाइड्स है। कुल अगर पद की मैं बात करूं तो टोटल पद कितने हैं आपके, 3058 टोटल पोस्ट है। इसका 15 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाता है आपका सीबीटी 2 के लिए। लगभग 45,800 कैंडिडेट को किसके लिए चुना जाएगा, सीबीटी 2 के लिए चुना जाएगा। अगर मैं पोस्ट वाइज कट्टों के नियम की बात करूं तो सीबीटी 1 का कट्टो हर पद के लिए अलग अलग बनेगा, हर पद के लिए हर पोस्ट के लिए पोस्ट वाइज इसकी कट्टो रहती है। आप जिस पद का कट ऑफ क्लियर करेंगे
CBT 2 में केवल उसी पद के लिए आपकी दावेदारी होगी। आप जिस पोस्ट की कट ऑफ यहाँ पर क्लियर कर देते हैं वही पोस्ट आपके लिए आगे लास्ट फाइनल तक आपकी पोस्ट रहेगी। रणनीति कहती है एक से अधिक पदों का कट ऑफ क्लियर करने वाले के पास अंतिम चयन के सर्वाधिक अवसर होते हैं, क्योंकि उसके पास में मल्टीपल ऑप्शन हो जाते हैं। ठीक है, तो ये तरीका हुआ। उसके बाद में अगर बात करूं CBT 1 का जो पेपर है, CBT 1 पेपर का समग्र स्तर की बात करें तो मॉडरेट यानी कि मध्यम मॉडरेट लेवल का आपका पेपर रहा है। अगर मैं सब्जेक्ट वाइज चला जाऊं तो ये कहता है जो आपकी मैथ है ये रही है मध्यम से कठिन। कैलकुलेटिव आपके क्वेश्चंस दिए गए, हर शिफ्ट में 4 से 5% बहुत लंबे और दशमलव डेसिमल्स वाले थे। क्षेत्र मेंसुरेशन के प्रश्नों ने सबसे ज्यादा समय आपका लिया है। ठीक है, इस तरीके से ये आपका मैथ का आपका कैलकुलेटिव ऑप्शन बना और आपका मध्यम से कठिन मॉडरेट टू हार्ड। रीजनिंग की बात करें तो आपका मध्यम मॉडरेट रहा। ठीक है, देखिए 5-6 प्रश्न मुख्यतः पजल वाले थे, आपको भी पता है, और सीटिंग अरेंजमेंट जो है से थे, जो टाइम टेकिंग क्वेश्चंस थे। ये हर आपको सेक्शन के अंदर मिलेंगे। अगर मैं सामान्य ज्ञान की बात करूं तो आपका अप्रत्याशित यानी कि इसकी बात करें तो 10 से 12 करंट अफेयर और 3 से 4 कंप्यूटर के प्रश्न बहुत डीप पूछे गए। इतिहास, भूगोल और पॉलिटिकल के प्रश्न राहत देने वाले थे, यानी कि वो आपके ठीक ठाक थे पूछने के अंदर। औसत गुड अटेम्प्ट यूआर ओबीसी की बात करें तो 80 से 85 रहा, SC ST का 70 रहा। अब दोस्तों कट्टों की अगर मैं बात करूं डिटेल से चलूं तो आप इसको ये मान के चल सकते हो। देखिए भाई, CBT 2 की तैयारी के लिए सुरक्षित रहा स्कोर नेगेटिव मार्किंग हटाने के बाद आपके वास्तविक अंक। ठीक है, ये CBT 2 की तैयारी के लिए सुरक्षित रहा स्कोर। ये देखिए, ये आपकी कट ऑफ यहाँ पर बताई गई है। देखिए यूआर ओबीसी के 80 से 85 विद नॉर्मलाइज और SC ST 70 के लघु विद नॉर्मलाइज। अगर मैं बात करूं आपका जो है CBT 2 के लिए सुरक्षित स्कोर 76 से 80 आपका CBT 2 के लिए यूआर ओबीसी से 74 से 77 यूआर से आपका कम है। ठीक है, 2 नंबर कम है आपके यहाँ पर। ठीक है, EWS 70 से 75 यहाँ पर आपका EWS का नहीं बताया तो मैं आपको यहाँ पर EWS का बता देता हूँ। EWS की बात करें तो लगभग यहाँ पर कितना इसके अंदर जो है अंतर देखने को मिला हमें, वेट कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमें लगभग अंतर देखने को मिला है कि आप इसके अंदर मान के चल सकते हो 78, ये लगभग इसका सेफ है EWS कैटेगरी का। SC की बात करें तो 69 to 74 और ST की बात करें तो आपका 65 to 69, कुछ विशेष जोन जिनमें 60 से 62 भी संभव आपका है। देखिए ध्यान दें, यदि आप यूआर कैटेगरी में है और आपके राज स्कोर आपके राज स्कोर 76 से कम है तो चयन मुश्किल हो सकता है, बशर्ते आपकी शिफ्ट अत्यधिक कठिन रही हो। अगर अत्यधिक कठिन है तो आपको नॉर्मलाइजेशन के अंदर बेनिफिट मिलेगा। नॉर्मलाइजेशन के बाद संभावित कट्टों की बात करूं तो यूआर पिछले रुझानों के अनुसार कठिन शिफ्ट में +9 को उछाल देखा गया है, +9 से +10 का, जबकि आसान शिफ्ट में अंक स्थिर रहे हैं। जिस दिन आंसर क्या आएगी उस दिन 100% रियल डेटा आपको बताऊंगा कि आपकी नॉर्मलाइजेशन क्या है। तो यूआर कैटेगरी से विद नॉर्मलाइज 80, ओबीसी से 75 विद नॉर्मलाइज, ईडब्ल्यू से 74 विद नॉर्मलाइज, एससी से 68 73 विद नॉर्मलाइज, एसटी से 64 66 विद नॉर्मलाइज। ठीक है, डेंजर जोन की मैं बात करूं तो कोलकाता, प्रयागराज, इलाहाबाद, अजमेर और मुंबई, इन जोन में उच्च कंपटीशन के कारण यूआर का नॉर्मलाइज कट ऑफ 83 से 85 तक जाने की प्रबल आपकी संभावना है। ये कुछ चीजें हैं। जैसे देखिए अगला कदम अभ्यर्थियों के लिए चेकलिस्ट क्या कहती है, आंसर की का मिलान इसी सप्ताह के अंत तक आधिकारिक आंसर की से अपने स्टिक अंकों की गणना करें और जितना आपका स्कोर बनता है वो आप उसके अनुसार सेफ है या नहीं है उसके ऊपर हम आपको बता देंगे। अभी आपके कितने नंबर हैं, कितने आपने किए वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। CBT 2 की तैयारी यदि आपके कम जो है अंक सेफ स्कोर ब्रैकेट में है तो समय नष्ट किए बिना अभी जो है रीजनिंग है, मैथ है, इसकी स्पीड बढ़ा सकते हैं प्रैक्टिस सेट लगाकर। टाइपिंग टेस्ट का अभ्यास करिए। अकाउंट कलर को जूनियर कलर पदों के लिए टाइपिंग अनिवार्य है, आज से ही कीबोर्ड के ऊपर अपना अभ्यास शुरू करें। ये अंतिम निष्कर्ष है, इसको रीड आउट कर लेना। पूरी जानकारी मैंने इसी तरीके से क्लियर कर दी है। कोई डाउट कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।